Bismillahirrahmanirrahim. Polysaccharides, it is the third lecture of carbohydrates. Polysaccharides को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं? ये वो कार्बोहाइड्रेट्स है कि जिनमें 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स मौजूद हो. So carbohydrates consisting of more than 10 monosaccharides. इन्हें कहते हैं most complex and most abundant carbohydrates. So they are most complex. स्ट्रक्चर के लिहाज से कॉम्प्लेक्स है. एक मॉलिक्यूल जितना लार्ज होगा उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा डेफिनेटली. एंड मोस्ट एबंडेंट, इसलिए कि जो मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है वो है सेलुलोज एंड दैट इज पॉलीसेकेराइड. पॉलीसेकेराइड्स आर नॉट स्वीट, दे आर नॉट स्वीट एंड नॉट सॉल्युबल. कुछ ऐसे हैं जो स्पेरिंगली सॉल्युबल हो सकते हैं, बहुत कम सॉल्युबल हो सकते हैं. तो कुछ एक्सेप्शंस ऐसी हैं जो स्पेरिंगली सॉल्युबल हो सकते हैं. इनकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं? देखिए, स्टार्च अभी हम पढ़ेंगे, पॉलीसेकेराइड हैं, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, एगर जो जेलेटिनस सब्सटेंस है, पेक्टिन जो कि सेल वॉल में सीमेंटिंग मटेरियल हैं, और डेक्स्ट्रिन, ये सारे के सारे पॉलीसेकेराइड्स हैं. हम स्टार्ट लेते हैं स्टार्च से. प्लांट्स में जितने एक्स्ट्रा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होंगे वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होंगे. सो स्टार्च इज़ अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज फाउंड इन सीड्स, grains, fruits, tubers. So seeds, fruits, grains and tubers. Tuber like potato is a tuber and potato is full of starch. Starch दो फॉर्म्स में पाया जाता है. एक इसकी अनब्रांच्ड फॉर्म है, इसे कहते हैं अमाइलोज, और एक इसकी ब्रांच्ड फॉर्म है. होपफुली ये डायग्राम आपको क्लियर है. इट इज अमाइलोपेक्टिन. याद रखिए, रफली 20% तक स्टार्च अमाइलोज की फॉर्म में है, 80% तक स्टार्च अमाइलोपेक्टिन की फॉर्म में है. इन दोनों में फ़र्क क्या है? इट इज़ अनब्रांच्ड, इट इज़ ब्रांच्ड. जो अमाइलोज स्टार्च है ये हॉट वाटर में सॉल्युबल है. इट इज़ सॉल्युबल इन हॉट वाटर, वेयरएज अमाइलोपेक्टिन न कोल्ड वाटर में सॉल्युबल है न हॉट वाटर में सॉल्युबल है. तो प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होते हैं एंड दैट इज़ द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर एनिमल्स. ग्लाइकोजन की तरफ आते हैं. ग्लाइकोजन इज अगेन अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज. इट इज फाउंड इन लिवर एंड फाउंड इन मसल्स. ये कैसे? देखिए, हमारे ब्लड में जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होंगे, इट इज़ ब्लड वेसल. इसमें जितने एक्स्ट्रा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें एक हार्मोन इंसुलिन कैरी करता है लिवर में और मसल्स में. सो इंसुलिन कैरीज एक्स्ट्रा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स इनटू लिवर सेल्स एंड मसल सेल्स. लिवर सेल्स में और मसल सेल्स में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के दरख्त बनेंगे, इनके ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स बनेंगे. ये बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं और इस फॉर्म को हम कहते हैं ग्लाइकोजन. तो ग्लाइकोजन जो है ये मोस्ट अबंडेंट किन स्ट्रक्चर्स में है? लिवर में, मसल्स में, बॉडी के बाकी सेल्स में भी हो सकता है. मोस्ट अबंडेंट इन दो सेल्स में है. इसका स्ट्रक्चर स्टार्च के किस फॉर्म से रिजेंबल करता है? आप देख लें, अमाइलोज को रिजेंबल कर रहा है या अमाइलोपेक्टिन को? अमाइलोपेक्टिन को रिजेंबल कर रहा है, मगर ये अमाइलोपेक्टिन से ज़्यादा ब्रांच्ड है. तो याद रखें, ग्लाइकोजन अमाइलोपेक्टिन से ज़्यादा ब्रांच्ड है. इसे एनिमल स्टार्च कहते हैं.
एनिमल स्टार्च क्यों कहते हैं? इसलिए कि अगर प्लांट्स फूड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं तो एनिमल्स फूड ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं। एक और पॉइंट जो अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन दोनों के लिए आपने याद रखनी है, अमाइलोपेक्टिन में और ग्लाइकोजन में आमतौर पर 1-4 लिंकेजेस होते हैं, 1-4 थ्रू आउट चेन। मगर जहाँ ब्रांचिंग पॉइंट आएगा, इस ब्रांचिंग पॉइंट पर 1-6 लिंकेज होगी। एक ग्लूकोज का कार्बन 1 अगले के 6 के साथ लिंक्ड होगा। यहाँ पर भी याद रखिए ग्लाइकोजन में विद इन द मेन चेन हमेशा 1-4 लिंकेज होगी। जहाँ पर भी ब्रांचिंग पॉइंट आएगा, ब्रांचिंग पॉइंट पर 1-6 लिंकेज होगी। सेलुलोज, सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज फाउंड इन, सेलुलोज इज फाउंड इन सेल वॉल। इसे कहते हैं मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? स्टार्च अल्फ़ा ग्लूकोज से बना है, ग्लाइकोजन अल्फ़ा ग्लूकोज से बना है, तो स्टार्च और ग्लाइकोजन ये दोनों अमाइलेज से डाइजेस्ट हो सकते हैं। जो हमारे बॉडी में एंजाइम है अमाइलेज, वो इन्हें डाइजेस्ट कर सकता है। इसलिए कि अमाइलेज अल्फ़ा अमाइलेज है, वो अल्फ़ा शुगर को डाइजेस्ट करता है। मगर हमारे बॉडी में इसको डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम मौजूद नहीं है, इसलिए कि इसमें ग्लूकोज बीटा फॉर्म में है। इसके लिए बीटा अमाइलेज चाहिए, सेलुलेज चाहिए, जो कि हमारे बॉडी में मौजूद नहीं है। सेलुलोज का स्ट्रक्चर कैसे है? फ्लिप फ्लैप अरेंजमेंट, या हम इसे कहते हैं क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। ये सारे के सारे ग्लूकोज के रिंग्स हैं जो कि क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में है या फ्लिप फ्लैप अरेंजमेंट में है। कहाँ पर? सेल वॉल में। अगर लेबॉर्ट्री में हमें 3 अलग वेसल्स में सैंपल्स दिए हों कि पॉलीसेक्राइड्स, अब यहाँ पर देख ले, ये 3 वेसल्स में हमें पॉलीसेक्राइड दिए हैं और हमने आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर कौन सा पॉलीसेक्राइड है। अब क्या करेंगे? सिंपली अब आयोडीन ऐड कर लें। अब आयोडीन हर एक में ऐड कर लें एज अ डाई। अगर ब्लू कलर आया, अगर सॉल्यूशन में ब्लू कलर आया तो ये स्टार्च होगा। अगर सॉल्यूशन में रेड कलर आया तो ये ग्लाइकोजन होगा। अगर सॉल्यूशन में कोई कलर अपीयर नहीं हुआ तो ये सेलुलोज होगा। तो सेलुलोज गिव्स नो कलर विद आयोडीन, starch gives blue color and glycogen gives red color with iodine. Chitin, chitin is a polymer of beta glucosamine. It is found in fungi, तो फंगल सेल वॉल chitin से बना है, और जो आर्थ्रोपोड्स यानी इंसेक्ट्स उनका आउटर मोस्ट लेयर chitin से बना है। एंड इन इंसेक्ट्स काइटिन जो है ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। इसे हम एक और नाम देते हैं नाइट्रोजीनस पॉलीसेक्राइड, नाइट्रोजीनस पॉलीसेक्राइड, इसलिए कि इसके ग्लूकोज के साथ अमीन ग्रुप है, अमाइन ग्रुप, उसमें नाइट्रोजन मौजूद है। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस की तरफ। पहले मोनोसेक्राइड्स में कुछ देखते हैं। देखिए, राइबोज एक 5 कार्बन शुगर था। राइबोज से बना है डीएनए, राइबोज ही से बना है आरएनए, राइबोज से बना है एनएडी निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इट इज़ अ कोएंजाइम, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। राइबोज एटीपी में मौजूद है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में राइबोज मौजूद है। साथ ही राइबोज राइबिलोज बिसफॉस्फेट में मौजूद है।
राइबिलोज बिसफॉस्फेट। आप पढ़ेंगे राइबिलोज बिसफॉस्फेट क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस का सेकंड स्टेप कहलाता है डार्क रिएक्शन। उसमें राइबिलोज बिसफॉस्फेट जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाता है। सेकंड, ग्लूकोज। हमारे बॉडी में ग्लूकोज ही बहुत ज़्यादा सबसे कॉमनली यूटिलाइज होकर या मेटाबोलाइज होकर एनर्जी रिलीज़ करता है। जब भी हमें ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तो लिवर का ग्लाइकोजन, अगर ग्लूकोज ब्लड वेसल में मौजूद हो वही मेटाबोलाइज होंगे। अगर ग्लूकोज मौजूद ना हो ब्लड वेसल्स में तो जो हमारे मसल्स में और लिवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज हैं, उस दरख्त से, उस ट्री से ग्लूकोज रिलीज़ होगा एंड ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 36 to 38 ATPs। ये सारे डिटेल्स आप रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। डाइसेक्राइड्स हम पढ़ चुके हैं कि मेल्टोज इज़ यूज्ड इन एल्कोहल, लैक्टोज इज़ फाउंड इन मिल्क, सुक्रोज इज़ द टेबल शुगर। कॉमनली जो हम शुगर यूज़ करते हैं, जो चीनी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सुक्रोज हैं, इट इज़ टेबल शुगर। और पॉलीसेक्राइड्स अभी आपने पढ़ा। स्टार्च फूड स्टोरेज फॉर्म में प्लांट्स हैं में, ग्लाइकोजन स्टोरेज फॉर्म है एनिमल्स में, सेलुलोज मेक्स मटेरियल्स लाइक सेल वॉल एंड काइटिन मेक्स मटेरियल्स लाइक फंगल सेल वॉल एंड द आउटर मोस्ट लेयर इन द इंसेक्ट्स। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लिपिड्स स्टार्ट करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।